नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है मौन निमंत्रण, उसकी आगे की पंक्तियां करवाएंगे। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने प्रातःकालीन उषा का जो है वर्णन, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसके सौंदर्य को बड़े ही जो है भावनाओं के साथ व्यक्त किया है और एक असीम सत्ता का उन्हें आभास होता है प्रकृति में, जिसके कारण वो कहते हैं कि मुझे ऐसा अंदर से अनुभव होता है, भीतर से, कि जैसे मुझे कोई जो भी मैं ये कार्य करता हूँ, मुझसे कोई ये कार्य अपने आप कराता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर। अब वो प्रातःकालीन उषा से कह रहे हैं कि सुनहरी आभा, स्वर्ण सुख और श्री शोभा और सौरभ में भोर, और फूलों की सुगंधि में जो विश्व को जब बोर, जो विश्व को संपूर्ण रूप से डुबो देती है। अर्थात जब प्रातःकाल का समय होता है तो सुनहरी छाया जो है, वो सुनहरा जो पंत जी कहना चाहते हैं कि जो सुनहरी आभा है वो किसकी है? सूर्य की। प्रातःकाल जब सूर्य निकलता है तब उसकी जो सुनहरी आभा होती है, उससे संपूर्ण विश्व में ऐसा लगता है मानो तुमने उस समय जब वो सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं और सारे फूल जो है खिल जाते हैं, तो उन फूलों की जो सुगंध होती है उसने मानो पूरे विश्व को उस सुगंध में डुबो दिया। विहग कुल की कल कंठ खिलोर, मिला देती भू नभ के छोर। अब प्रातःकालीन जो दृश्य होता है उस समय जो है पक्षी जो है बहुत ही चहचहाट करते हैं, उनकी आवाज़ें बहुत आती हैं, बड़ा ही वातावरण में शोरगुल होता है पक्षियों की आवाज़ का। तो वो कहते हैं पक्षियों के समूह से विहग कुल की कल कंठ हिलोर, पक्षियों के समूह के सुंदर कंठ से जो स्वर निकलते हैं, है ना, तो वो कैसा लगता है? उन स्वरों को सुनकर वो ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे आकाश और पृथ्वी, भू और नभ के छोर को, उनके किनारों को ऐसा लगता है मानो मिला ही दिया हो अपने शोर करके। जब पक्षी सुबह सुबह शोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। फिर वो कहते हैं कि उस समय पर न जाने कौन मेरी अलस पलक, आलस्य से भरी हुई जो मेरी पलकें हैं, जो मेरी आंखें हैं, उनको कोई आकर चुपचाप खोल देता है। अर्थात जब प्रातःकाल हो जाती है, चारों तरफ सुंदर ही सुंदर सुनहरी शोभा बिखर जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, तो ऐसे वातावरण में मुझे मेरी नींद भी जो है खुल जाती है, मैं भी जग जाता हूँ। आगे की पंक्ति में देखेंगे, तुमुल तम में जब एकाकार ऊँगता एक साथ संसार। फिर से उस रात्रि का ही वर्णन किया है कवि ने कि प्रकृति में जब रात्रि का समय होता है तब कैसा उन्हें अनुभव होता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो कि घने अंधकार में सारा संसार एकाकार यानी एक हो गया है, तुमुल तम में, ठीक है, गहन अंधकार में, और ऊँगता एक साथ संसार, और संपूर्ण संसार, पूरा विश्व जो है वो एक साथ रात्रि के अंधकार में ऊँग रहा है, अर्थात डूब रहा है, अर्थात आलस्य की तरफ जा रहा है। भीरू झिंगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार। अब इसमें कविवर क्या कहना चाहते हैं कि जैसे रात्रि का अंधेरा जब होता है तो आपने भी ये चीज़ें अक्सर अपने घर में देखा होगा कि झिंगुरों की आवाज़ें आती रहती हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि वो झिंगुर भी जो है रात्रि के अंधकार से डर जाते हैं, इसलिए वो झनकार, वो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, और उनकी ऐसी आवाज़ें सुनकर कपा देती तंद्रा के तार। तो जो मनुष्य नींद में सोए होते हैं उनकी अधूरी निद्रा के जो तार हैं उनको छेड़ देती है, अर्थात जो सोए हुए व्यक्ति होती हैं उनकी नींद में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। कौन? झिंगुरों के कुल की आवाज़, यानी जो बहुत सारे झिंगुरों का समूह होता है, भीरू झनकार, उनकी जो भयंकर झनकार है, जो भयंकर ध्वनि है, वो
सोए हुए व्यक्तियों की नींद के तार का हिला देती है, अर्थात उनकी निद्रा में बाधा उत्पन्न कर देती है। फिर कहते हैं, न जाने खद्यतों से कौन मुझे पथ दिखलाता मौन। खद्यतों से अर्थ यहाँ होगा जुगनुओं से। तो ऐसे भरे अंधकार में भी, गहन अंधकार में भी न जाने कौन जुगनू बनकर आता है। और जिस तरह से जुगनू जो है रात्रि के अंधकार में चमकते हैं, उसी तरह मुझे भी, मेरे मस्तिष्क को कुछ ऐसा अनुभव होता है कि इतने गहन अंधकार में भी मुझे कोई पथ दिखला रहा है, जुगनुओं की भांति प्रकाश करके, मेरे पथ को प्रकाशमय करके, और मुझे कोई रास्ता दिखला रहा है, मुझे कोई पथ बता रहा है। इस प्रकार कवि जो है प्रकृति के प्रेमी हैं। उन्होंने प्रकृति को बड़े ही बारीकी से अध्ययन किया है। प्रकृति के वातावरण में उन्होंने सुबह, शाम, संध्या, रात्रि के समय, हर समय पल पल का अनुभव इतना बारीकी से किया है कि उन्हें एक एक पल का अनुभव होता है। इसी प्रकार आगे की पंक्तियों में कविवर पंत जी क्या कहते हैं, कनक छाया में जबकि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार। बड़ी सुंदर कल्पना की उन्होंने। प्रातः काल और संध्या काल के माध्यम से जो रहस्य भावना उत्पन्न हुई है, उस रहस्यात्मक भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब कलिका, कलिका का अर्थ यहाँ कली से है, कि जब कली कनक छाया में, कनक छाया वही जब सूर्य प्रातःकाल के समय निकलता है तो कैसी आभा होती है, स्वर्णिम आभा होती है, यानी सुनहरा सा जो है पूरा वातावरण होता है। तो उस सुनहरे वातावरण में जबकि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, वो जो कली है अपने हृदय के द्वार को खोलती है। सकाल यानी समय के अनुसार या प्रातःकाल के समय। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रातःकाल होने पर, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने पर सारी कलियां जो खिल जाती हैं। तो कवि कल्पना करते हैं कि उस सुनहरी आभा में सकाल यानी सुबह के समय जो कलियां होती हैं वो अपने हृदय के द्वार खोल देती हैं, यानी कलियां खिल जाती हैं। तो क्या होता है, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। तो सुरभि पीड़ित यानी सुगंध से प्रेम करने वाले, है ना। कवि कहते हैं कि इस प्रकार से जो मधुपों के बाल, जो किसके बाल, किसके बच्चे हैं, रस और, देखिए सुरभि पीड़ित यानी रस और गंध के प्रेमी, ठीक है। वो जो कलिका, वो जो कली खिली है, उसका रस पाने के लिए मधुपों के बाल यानी जो भंवरों के बच्चे होते हैं वो तड़प जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बन जाते हैं गुंजार, और अपनी आवाज से भंवरे जो है गुंजार करते हैं। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमोन। फिर वो कहते हैं कि ढुलक ओस में, यानी सूर्य जब निकलता है, प्रातःकाल का समय का जो वर्णन किया गया है, उस समय बताया गया है जो ओस की बूंदें होती हैं वो ढुलक कर, यानी उन पत्तों पर जो आकर गिरती हैं, ऐसा उन ओस की बूंदों का पत्तों पर रहना, पत्तों पर गिरना, पत्तों पर आना, ये सब जो दृश्य है ना, ये मेरे जो नेत्र हैं उन्हें चुपचाप अपनी तरफ खींच लेते हैं। अर्थात मेरी आंखें जो है इन्हें देखने के लिए लालायित हो जाती हैं, मेरे नेत्र जो हैं आकर्षित हो जाते हैं। मतलब प्रातःकाल का जो दृश्य है उसे देखने के लिए मैं स्वयं भी बेचैन रहता हूँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि जो है मेरे नेत्रों को कौन खींचकर, यानी कौन आकर्षित कर लेता है जब ये ओस की बूंदें ढुलक कर पत्तों पर आती है। आगे कवि क्या कह रहे हैं, बिछा कार्यों का गुरुतर भार दिवस को दे स्वर्ण अवसान। सुनने शैया में श्रमित अपार जुड़ाता जब मैं अकुल प्राण। तो कवि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि दिवस को दे स्वर्ण अवसान। शून्य संध्या मतलब कि दिवस का अंत होने पर, यानी जब संध्या हो जाती। अब इन लाइनों में, इन पंक्तियों में क्या है, संध्या काल का उन्होंने वर्णन कर दिया है। क्या कि दिवस का अंत होने पर, ठीक है, जब वो संध्याकालीन जो संध्या जो है वो प्रकट हो जाती है, फिर क्या होता है, कवि दिन भर के बोझ से मुक्ति पाने के लिए, यानी थक कर जब वो सूनी शैया पर लेटकर अपने व्याकुल प्राणों को शांति प्रदान करते हैं। शून्य शैया में श्रमित अपार, श्रमित यानी अत्यधिक थके हुए, अपार यानी अत्यधिक, शून्य शैया यानी जब अपने बिस्तर पर वो लेटते हैं
कब बिछा कार्यों का गुरुतर भार, जब वो दिन भर के कार्यों को बड़े बड़े और भारी कार्य करके जब वो पूरा दिन जब वो थक जाते हैं, अत्यधिक थक कर जब वो दिवस को दे स्वर्ण अवसान, जब वो दिवस का अंत होने पर जो संध्याकालीन जो सुनहरी आभा होती है उस समय, यानी जब वो अपनी सैया पर लेटते हैं, तो जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, तो फिर जो है मैं अपने प्राणों को शांति प्रदान करता हूँ, अर्थात मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता, छाया जग में कौन। अब कवि कह रहे हैं कि मैं उस सैया पर लेटकर जब गहरी निद्रा में चला जाता हूँ, यानी जब मैं सो जाता हूँ, तो न जाने कौन मुझे चुपचाप यानी मौन भाव से सपनों के लोक में विचरण कराता है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता, छाया जग में कौन। जो स्वप्नों का संसार है उसमें यानी कल्पनाओं में जो है मुझे न जाने कौन हर समय फिराता अर्थात घुमाता रहता है, मैं इधर से उधर विचरण करता रहता हूँ। तो आप समझ गए कवि के कहने का भाव यही है कि जब वो थक कर गहरे नींद में सो जाते हैं तो उस नींद में भी जो है वो सपनों की जो दुनिया है उसमें घूमते रहते हैं। इसके बाद आगे की पंक्तियां देखेंगे। न जाने आए दुतिमान, जान मुझको अबोध अजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। कविवर कह रहे हैं कि न जाने कौन दुतिमान, दुतिमान उन्होंने कहा है जो सौंदर्य से युक्त है, जो प्रकृति की जो शोभा है उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे सौंदर्य से युक्त न जाने कौन, मुझको अबोध और अज्ञान, मुझे कोई ऐसा है मेरे जीवन में जो मुझे अबोध यानी ना समझ जानकर, कि जिसे जरा भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी मुझे जानकर, सुझाते हो तुम पथ अनजान, तुम मुझे सुझाते हो, तुम मुझे मेरा रास्ता जो मेरे जीवन का पथ है, मुझे अपने भविष्य में आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब जो है तुम जो है मेरा जो पथ अनजान होता है तुम मुझे उससे रूबरू करा देते हो और तुम मुझे उस अनजान पथ पर ले जाते हो, फूंक देते हो छिद्रों में गान। जिस तरह से बांसुरी में जो छिद्र होते हैं उसमें हम फूंक मारते हैं तो बांसुरी बजने लगती है, उसी प्रकार कवि ने कल्पना की है कि जो मेरे छिद्र हैं, जो मेरे प्राण रूपी छिद्र हैं, उनमें तुम गान का एक फूंक भर देती हो, अर्थात तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम प्रकृति हो जिसके मैं इतने नज़दीक हूँ, जो मुझे हर समय प्रकृति का आभास होता है, तो तुम कौन हो जो मेरा इस तरह से पथ प्रदर्शन करते रहती हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। वो कहते हैं कि अरे मेरे हर सुख दुख में साथ देने वाले तुम कौन हो, मैं नहीं कह सकता, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। समझ गए। इस प्रकार कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो जो है उन्हें हर समय कोई ना कोई सहारा देता हुआ चलता है, आगे जब वो जाते हैं तो उन्हें उनका मार्ग जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो हे वो इसी प्रकार कहते हैं कि हे मौन साथी, तुम ऐसे कौन हो कि तुम जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी प्रतिपल तुम मेरे साथ रहते हो। इस प्रकार इस संपूर्ण कविता में कवि ने प्रकृति के जो विभिन्न कोमल रूप हैं उनका वर्णन किया है और उन्हें जो असीम सत्ता का आभास होता है उसके बारे में बताया है कि चुपचाप ही मेरे जीवन में अनेक प्रकार से मेरा पथ प्रदर्शन करते रहते हो। आपकी कविता यहीं तक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।